गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ द सेकंड डे ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो कल अपने सीड टेक्नोलॉजी का जो अपने कोर्स लग रहा है GPB 221, तो उसका सीड ड्राइंग का चैप्टर पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे सीड प्रोसेसिंग और उसके स्टेप्स। सो डेफिनेशन ऑफ सीड प्रोसेसिंग। सीड प्रोसेसिंग क्या है, जिसे अपने हिंदी में बीज संसाधन बोलते हैं। सीड प्रोसेसिंग अपने जो भी अपने इन प्रोसेस कंबाइंड है, एक सबको कंबाइंड करके स्टेज सीड को लास्ट स्टेज में पहुंचाना, ताकि वो सीड एक क्वालिटी पैरामीटर्स को अपने कंसीडर करता हो या पर क्वालिटी पैरामीटर पर खरा उतरता हो। तो सीड को एक सही शेप पे प्रदान करने के लिए संसाधन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सीड प्रोसेसिंग इज ए वाइटल पार्ट ऑफ द टोटल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन मेकिंग अवेलेबल हाई क्वालिटी सीड। जो भी अपने हाई क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा पार्ट ये सीड प्रोसेसिंग ही है। क्योंकि सीड प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा अपने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और उसको फाइनल शेप जो सीड को दी जाती है वो उसके बाद में ही मिलती है। इट अश्योर द एंड यूजर सीड ऑफ हाई क्वालिटी विद मिनिमम अडल्ट्रेटर्स। मतलब कहने का भी जो भी अपने कस्टमर को सीड अवेलेबल होता है, तो वो हाई क्वालिटी का सीड होगा, उसमें जो भी अपने खराबी होने की आशंका होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इन एग्रीकल्चर द टर्म सीड प्रोसेसिंग इंक्लूड क्लीनिंग, ड्राइंग, सीड ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, स्टोरेज। अर्थात कहने का मतलब इस सारी जो भी प्रोसेस है, इसमें ग्रेडिंग भी हो गई, क्लीनिंग भी हो गई, आपकी बैगिंग हो गई, आपको स्टोरेज करना हो गया, उसको ड्राइंग भी करना हो गया। तो ये सारी प्रोसेस है, उनको कंबाइंड में अपने सीड प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो हिंदी में जैसे देखते हैं फसल की कटाई और घाई, यानी कि आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, बीजों को उचित नमी की अवस्था तक सुखाना, उसकी सफाई, उसकी छंटाई, उपचार के बाद थैलों में भरकर भंडारित करना। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? सीड प्रोसेसिंग कहलाता है। तो रोल ऑफ सीड प्रोसेसिंग इन सीड इंडस्ट्री। सीड इंडस्ट्री के अंदर सीड प्रोसेसिंग का क्या रोल है, इसके बारे में अपने देखेंगे। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जो अपने इनिशियल सीड प्रोडक्शन होता है उसमें क्वालिटी, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसमें चाफ मटेरियल भी होता है, अदर क्रॉप सीड भी होते हैं, नटमेट वगैरह हो गए या ब्रोकन सीड वगैरह हो गए, या और स्टोन्स वगैरह, मिट्टी वगैरह भी हो सकती है, धूल वगैरह। तो उस कहने का मतलब अभी उसकी क्वालिटी होती है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा लो होती है। तो इनिशियल स्टेज में क्वालिटी उसकी लो होती है। तो सीड आफ्टर सीड प्रोसेसिंग है, सीड आर है गेट देयर है फाइन है स्ट्रक्चर, और फाइन जो लास्ट स्टेज होती है उसको प्राप्त करते हैं, जिसमें अपने बैगिंग में जो भी सीड होते हैं उस पर क्वालिटी पैरामीटर इंडिकेट किए होते हैं। तो वो स्टेज तभी मिलती है जब उसके अपने ढंग से प्रोसेसिंग करते हैं। सेकंड, हेल्दी सीड। फार्मर को जो सीड अवेलेबल होता है, तो वो हेल्दी सीड तभी अवेलेबल होगा जब आप अपने उसकी ढंग से प्रोसेसिंग करेंगे, जिसमें अपने डिजीज सीड हो गए या पैथोजन वगैरह से, जैसे इंसेक्टेड वगैरह जिनके भी इनके स्पोर्स वगैरह होते हैं, तो उन सबको अपने इसमें रिमूव वगैरह करते हैं, ताकि सीड जो भी हो अपने हेल्दी सीड किसानों को प्रोवाइड हो। स्टोर बेटर, जो सीड की स्टोरिंग कैपेसिटी है वो उसके जो उस पर डिपेंड करती है कि हाँ उसकी प्रोसेसिंग कैसी हुई है, उसकी स्टोर ड्राइंग कैसी हुई है, उसमें नट मैटर वगैरह है या नहीं है। तो जिसकी स्टोरेज लाइफ है वो भी प्रोसेसिंग पर डिपेंड करती है। जितना अच्छा सीड प्रोसेसड है उतनी उसकी स्टोरेज लाइफ भी, आप उसको 2 साल, 5 साल, 10 साल तक स्टोर कर सकते हैं। हायर यील्ड, आपको पता ही है अभी हायर यील्ड प्राप्त होगी अगर इम्प्रूव्ड सीड अपने पास सुपीरियर सीड है, उसमें नट मैटर वगैरह या अदर क्रॉप सीड वगैरह नहीं है, तो उसकी प्योरिटी वगैरह, जेनेटिक वगैरह सभी मेंटेन रहेगी। तो ये सभी पैरामीटर्स किससे जुड़े हुए हैं? गुड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फार्मर्स की, वो भी इम्प्रूव्ड सीड होता है, जो प्रोसेसड सीड होता है उसमें कम होगी। क्योंकि अगर चापी मटीरियल वगैरह होगा, या जो अपने ट्रांस मटीरियल जो कि हल्स वगैरह होते हैं सीड के, मूंगफली के छिलके हो गए, या कॉटन में जो अपने रेसे वगैरह लगे होते हैं, तो ये सभी क्या करते हैं जब ये अपने सोइंग वगैरह करते हैं तो उसमें दिक्कत करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसमें जो भी अपने इम्प्रूव्ड सीड होगा तो आसानी से सोइंग आसानी से हो सकती है उसमें, या उसमें अपने सीड कॉस्ट भी होती है जो पर एकड़ या पर अपने हेक्टेयर की डालते हैं वो भी लोअर रखनी पड़ती है। ईजी मैकेनिकल सोइंग, सोइंग तो आपको मालूम है भी, जो प्रोसेस्ड सीड है उसकी सोइंग बहुत आसान होगी, क्योंकि सब अपने सीड को फाइनल स्टेज पर होगा, सीड इम्प्रूव्ड होगा, चमकदार होगा, और उसको मतलब कहने का मतलब फंगीसाइड वगैरह जो इंसेक्टिसाइड से ट्रीटेड सीड होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती सोइंग में। तो वारियस स्टेप्स इन सीड प्रोसेसिंग। सीड प्रोसेसिंग में जो भी डिफरेंट स्टेप्स है, सबसे पहले जैसे कि अपने रिसीविंग सीड्स इन सीड प्रोसेसिंग यूनिट, जो अपने सीड प्रोसेसिंग यूनिट में पहले सीड प्राप्त करते हैं,
सीड प्रोसेसिंग यूनिट में अपने सीड प्राप्त करते हैं सबसे पहले। तो अपने सबसे पहले सीड लोट के बारे में उसका जो सैंपल लिया जाता है, सैंपल से अपने चेक करते हैं कि भी सीड लोट है जो अपने प्रिसाइज जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको भी पहले चेक किया जाता है। उसके बाद में इसकी की जाती है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब है भी सीड पे जो भी रेसे वाले सीड होते हैं जैसे कॉटन वगैरह हो गए या जो मूंगफली वगैरह जिन पर हल और छिलका लगा होता है, तो इन सीडों को मतलब ढंग से पहले उनका छिलका वगैरह हटाया जाता है ताकि आगे जो भी अपने कन्वेयर और बेल्ट वगैरह, बेल्ट कन्वेयर हो गया, एलिवेटर जो मशीनें होती है जो सीड को कन्वेइंग करती है एक सोपान से दूसरे सोपान या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो वो थोड़ा आसान होता है इसमें कंडीशनिंग करने के बाद। उसके बाद में अगर मॉइस्चर कंटेंट उसका सही रिमूव करना है तो उसको भी ड्राइंग टेम्परेचर जो होता है उसको आपको कल वाले टॉपिक में आपको बताया था भी ड्राइंग की प्रोसेस है एलिमिनेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सीड है और सेफ स्टोरेज, यानी कि उसकी वेएबिलिटी और उसकी जो भी जर्मिनेशन वगैरह है उसको इम्पैक्ट उस पर प्रभाव ना हो, उस स्टोरेज टेम्परेचर तक अपने मॉइस्चर को कम करते हैं। क्लीनिंग स्क्रीन क्लीनर वगैरह इसमें इस्तेमाल कीजिए जिसमें अपने जो भी चाफ वगैरह होते हैं, जो हल्के पदार्थ होते हैं उनको हवा के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है या उनमें डिफरेंट साइज सीयू का इस्तेमाल किया जाता है। सीड सेपरेशन एंड ग्रेडिंग, फिर डिफरेंट वेट के आधार पर या साइज़ के आधार पर, लेंथ के आधार पर, विड्थ के आधार पर सीड को सेपरेट किया जाता है और अलग अलग उनको ग्रेडिंग से उनको अलग अलग बैगिंग के अनुसार अलग अलग बोरों में कैद किया जाता है। तो ये भी क्या सीड ग्रेडिंग क्या करती है, सीड को एक फाइन स्ट्रक्चर प्रदान करती है, देखने में सीड आकर्षक लगता है। ग्रेडिंग एक ही साइज के सीड होते हैं उसमें आकर्षक और प्रभावी सीड नज़र आते हैं। सीड ट्रीटमेंट आपको मालूम है क्यों किया जाता है, ताकि सीड को जो भी अपने सॉइल बोर्न डिजीज़ वगैरह होते हैं, इंसेक्ट सॉइल बोर्न इंसेक्ट वगैरह होते हैं जो इनिशियल स्टेज में सीड को डैमेज करते हैं, तो उनसे बचाव के लिए सीड ट्रीटमेंट भी जरूरी है। बैगिंग करते हैं, बैगिंग के अंदर लेबलिंग भी की जाती है, उस पर सारे इन्फॉर्मेशन सीड से रिलेटेड है उस पर अंकित की जाती है, अभी काइंड ऑफ वैरायटी कौन सी है, लोट नंबर कौन सा है, या उसका जर्मिनेशन परसेंटेज, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, फिजिकल प्योरिटी कितनी है, इनर्ट मैटर वगैरह कितना है, तो सभी चीज़ उसमें अंकित की जाती है और फाइनल में उसको स्टोरेज किया जाता है। तो ये कहने का मतलब ये सारी स्टोरेज जो है आपस में इंटर रिलेटेड है। आप डायरेक्ट चाहें तो कंडीशनिंग की अगर आवश्यकता नहीं तो आप डायरेक्ट आप इसको ड्राइंग तक ले जा सकते हैं। अगर आप बल्क स्टोरेज डायरेक्ट करना चाहते हैं, बल्क स्टोरेज का मतलब है भी आप सीड को इसमें बेकिंग में बोरे वगैरह में डालते हैं तो उसमें सीधा डायरेक्ट उसको स्टोर किया जाता है, तो आप उसको डायरेक्ट भी बल्क स्टोरेज कर सकते हैं, कंडीशनिंग के बाद भी बल्क स्टोरेज कर सकते हैं। या आप बेकिंग नहीं करना चाहते हैं तो सीड ट्रीट में डायरेक्ट आप इनको सीड किसानों चेन के द्वारा, सीड मल्टीप्लिकेशन चेन के द्वारा आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो पहला है अपने रिसीविंग सीड इन सीड प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको बता दिए भी अपने सीड लोट को एक्सेप्ट करने से पहले उसका सैंपल जो अपने लिया जाता है, सैंपल लेके उसकी प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सीड अपना है या नहीं है, वो पैरामीटर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसमें जो भी आप उसमें मतलब कहने वाले जेनेटिक प्योरिटी उसकी मेंटेन रखी है वगैरह नहीं रखी है, तो उस चीज़ों को चेक कर दिया जाता है और ताकि किसानों को सही और क्वालिटी सीड है प्रोवाइड हो। सेकेंड है कंडीशनिंग। जो सीड अपने फील्ड से आता है वो कभी भी प्योर नहीं होता है, आप समझ सकते हैं ये बात है। सीड जो अपने फील्ड अपने थ्रेशिंग वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है, सीड में थोड़ा अपने जो भी अपने होता है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो उसमें वो सीड वगैरह उसके साथ साफ मटेरियल है, उसके साथ में थोड़ा कचरा वगैरह भी साथ में आ जाता है, तो वो कहने का मतलब वो प्योर नहीं होता है। तो उसको क्लीनिंग है, प्लांट कटेनिंग लार्ज क्वान्टिटी ट्रेस लीव्स वीड सेगमेंट अदर क्रॉप सीड, मतलब कहने का मतलब जो सीड से अटैच जो भी स्ट्रक्चर होती है उनको इसी से कंडीशनिंग में रिमूव किया जाता है। रेसे वगैरह है तो उनको रिमूव किया जाता है। जैसे स्कैल्पर है तो इसको एक तरह की छलनी भी बोलते हैं, तो इसमें डिफरेंट साइज की सीव लगी होती है, दो ऐसे सीव लगी होती है, तो ये यहाँ पर सीड है ऊपर होता है, तो ये थोड़ा इसमें थोड़ा बिग होल्स होते हैं और इसमें शॉर्ट होल्स होते हैं। बिग होल्स क्या करते हैं, जो बड़े बड़े मटेरियल होते हैं उनको ऊपर ही रोक लेते हैं और छोटे जो भी छोटे छोटे सीड होते हैं उन वो नीचे निकल जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब थोड़ी इक्वल क्वालिटी की सीड होती है, इक्वल साइज की एक तरफ अपने को प्राप्त हो जाते हैं। डीबर्डर, इसका इस्तेमाल अपने कॉटन वगैरह में रेसा जो हटाने के लिए इसमें किया जाता है। हलर एंड स्केरीफायर, स्केरिफिकेशन आप समझते हो, जो सीड अपने होते हैं कुछ हार्ड सीड कोट स्ट्रक्चर पाई जाती है तो उनमें जर्मिनेशन उसका इम्पैक्ट है या उस पर प्रभाव पड़ता है, तो उसमें क्या स्केरिफिकेशन करते हैं ना। एक स्केरिफिकेशन होता है, स्टेटिफिकेशन होता है। स्टेटिफिकेशन में अपने क्या करते हैं, जनरली सीड को हाई टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर दोनों के शो से दोनों टेम्परेचर में मेंटेन किया जाता है अलग अलग तरह से, ताकि उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो सके। स्केरिफिकेशन में क्या करते हैं अपनी सीड जो भी सीड होता है उसमें उसके हार्ड सीड कोट को डैमेज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स में उसको, ताकि वो सीड जर्मिनेशन आसान हो, ताकि मॉइस्चर कंटेंट जो मॉइस्चर होता है सॉइल में वो उसके अंदर इंटर कर सके। ये कॉर्न सेलर है, जो मक्के के जो भी भुट्टे होते हैं उससे डायरेक्ट है उनको कॉर्न को रिमूव करने के लिए इससे इस्तेमाल किया जाता है।
तो नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग ऑफ सीड। ये आपको इनिशियल अपने प्रीवियस क्लास में बता ही दिया था। ड्राइंग क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड ड्राइंग। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर जो भी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दो ही चीज़ पर डिपेंड करती है, RH और टेम्परेचर। जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है उसमें अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है ज़्यादा हो, सीड का कम हो, तो सीड क्या करेंगे, मॉइस्चर गेन करेंगे। अगर सराउंडिंग इन्वायरमेंट का मॉइस्चर परसेंटेज अपनी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो अगर कम हो, सीड की ज़्यादा हो, तो मॉइस्चर एलिमिनेट होगा। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट उसका टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जो सीड में डेवलप होता है। एक होता है इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी ERH, एक होता है E। तो ये क्या होता है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है और ये सीड के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दो टाइप के होते हैं, फिजिकल ड्राइंग और मैकेनिकल ड्राइंग। 17% से अगर सीड लोड का टेम्परेचर मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसको प्री ड्राइंग की जाती है, उसको शेड में ड्राइंग किया जाता है, उसके बाद में डायरेक्ट नून ड्राइंग की जाती है, दोपहर के समय जो ड्राइंग दी जाती है। 17% से अगर कम लाकर फिर उसको अपने आफ्टरनून ड्राइंग देंगे ताकि सीड अपने ख़राब वगैरह ना हो उसमें। सीड क्लीनिंग, सीड क्लीनिंग कहने का मतलब है इसमें जो भी अपने हल्के मटेरियल वगैरह होते हैं, जो साफ वगैरह होते हैं, कचरा वगैरह जैसे वीट में आउंस वगैरह लगे होते हैं तो उनको हटाया जाता है। इसमें डिफरेंट वेट साइज के अकॉर्डिंग है, जिसमें एयर स्क्रीन क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है। ये अपने एयर ऑपरेशन रिमूव लाइट इनर्ट मैटर है, जो हल्के इनर्ट मैटर होते हैं उसको एयर के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। इसमें 2 से 3 है डिफरेंट साइज की सीव, अलग अलग परफॉर्मेशन जो होते हैं अपने छेद के अकॉर्डिंग है। इसमें त्रिभुजाकार हो गए, आयताकार हो गए, अलग अलग अकॉर्डिंग सीव का इस्तेमाल है इसमें किया जाता है। अगला सीड ग्रेडिंग। सीड ग्रेडिंग का मतलब है भी सीड को उसके आकार साइज, जैसे भी इसमें विड्थ आ गई, लेंथ आ गई, अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग उसकी जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आ गई उसके अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट किया जाता है अलग अलग भागों में। तो उसको क्या बोलते हैं, सीड ग्रेडिंग। ये सीड को फाइन जो स्ट्रक्चर, उसको फाइन जो रूप होता है वो उसको प्रदान करता है। सीड आकर्षक लगता है देखने में, इक्वल साइज के सीड होते हैं तो वो प्रभावी होते हैं, किसानों को भी सोइंग में आसानी होती है। जैसे साइज पर बेस्ड सीड का एयर स्क्रीन क्लीनर कम ग्रेडर, इसका इस्तेमाल जो भी साइड डायमेंशन और साइज के अकॉर्डिंग है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एयर स्क्रीन क्लीनर कम ग्रेडर का इस्तेमाल। लेंथ के अकॉर्डिंग है डिस्क और इंटेंडेड सिलेंडर सेपरेटर, इनका इस्तेमाल लेंथ के अकॉर्डिंग, जो सीड लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे वीट में अपने जो भी होते हैं उसको अलग करिए, जैसे मस्टर्ड के सीड वगैरह हो गए तो उनको भी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। वेट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर, ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग है काम करने वाला। तो इसमें एक स्टोनर लगा होता है जो मतलब भारी मटेरियल को अलग करता है, और इसमें ग्रेविटी के अकॉर्डिंग है यानी कि वेट के अकॉर्डिंग, जिसका बीज का वजन से बीज के वजन से जो डिफरेंट वजन रखने वाले जो भी पदार्थ हैं उसको ये अलग या हटा देता है। शेप के अकॉर्डिंग में स्पायरल सेपरेटर या ड्रेपर सेपरेटर और राउंड एंड फ्लैट सीड, ये डिफरेंट टाइप के सेपरेटर्स हैं, इनका इस्तेमाल है शेप के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये सरफेस होती है जो सीड की, यानी कि उसकी सरफेस चिकनी है या उसकी थोड़ी खुरदली से जो भी है उसके अकॉर्डिंग भी अपने इसको ग्रेडिंग कर सकते हैं। सीड ऑर्डर मिल, इसका भी इस्तेमाल, इसको डोडर मिल भी बोलते हैं, रोल मिल भी बोलते हैं, क्योंकि जो लुसर्न अपने सीड होते हैं उसमें लुसर्न का जो अपने ये सीड का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें अमरबेल होती है जो डोडर, उसका सीड अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको डोडर मिल भी बोलते हैं। कलर, इलेक्ट्रिक कलर सेपरेटर होता है, ये कलर के अकॉर्डिंग है सीड को डिफरेंट पार्ट में सेपरेट करता है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अनुसार पर भी अपने सीड को सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब अभी सीड साइज कई सीड के इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, तो उस अकॉर्डिंग भी अपने इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो लेआउट ऑफ सीड प्रोसेसिंग प्लांट, लेआउट जो अपने सीड प्रोसेसिंग प्लांट इस्टाब्लिश करने के लिए उसका लेआउट तैयार करना पड़ता है। तो उसके लिए पहले सिलेक्शन ऑफ, जो भी अपने एरिया का सिलेक्शन करते हैं उसको सिलेक्शन करने के लिए, उसको सिलेक्टिंग करने के लिए अपने कौन से पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ अनप्रोसेस्ड सीड, कहने का मतलब है भी आप उसी एरिया में आप उसको इस्टाब्लिश कर सकते हैं जिस एरिया में अनप्रोसेस्ड सीड, यानी कि जो सीड अभी तक प्रोसेसिंग है उसकी जो उपलब्धता है वो पर्याप्त मात्रा में, यही या नहीं ये हो सकता भी आपने यहाँ पर जैसे सेंटर इस्टाब्लिश कर लिया और आपके एरिया में सीड है आपको उपलब्ध नहीं है, अनप्रोसेस्ड सीड उपलब्ध नहीं है, तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट वगैरह होती है उससे आपको नुकसान पहुँचा सकता है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल की पूरा प्रबंध होना चाहिए ताकि आपको मालूम सेपरेटर्स वगैरह जो भी ग्रेडिंग के इक्विपमेंट है या क्लीनिंग इक्विपमेंट है या ड्राइंग जो भी हैं तो वो सभी है इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल से चलित होते हैं। तो वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कहने भरपूर श्रम और
सस्ता श्रम जो भी है श्रमिक वगैरह है वो वहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए, ताकि अपना जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो ढंग से मेंटेन हो पाए। फाइनेंस, कोई भी वर्क स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है, तो उसके भी उपलब्ध उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोसेसिंग यूनिट है इस्टेब्लिश करनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, यानी कहने वाले आप जो भी अपनी यूनिट लगाई उसके पास में अच्छी रोड वगैरह फैसिलिटी हो या ट्रेन वगैरह फैसिलिटी हो, ताकि आप जो भी अपना प्रोसेसड सीड है उसको आप कहीं स्टोरेज स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र कर सको या कहीं और मार्केटिंग के लिए ट्रांसफ़र कर सको। अवेयरनेस ऑफ द फार्मर, आपके जो भी आपने प्रोसेसिंग यूनिट लगाई उसके आसपास के फार्मरों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए भी आपने प्रोसेसिंग जो भी अपने सीड होता है, क्वालिटी सीड कैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ाता है, क्वालिटी सीड उनको कैसे फ़ायदेमंद होता है, इस चीज़ का उनको अगर जानकारी होगी तभी वो आपका प्रोसेसिंग जो भी प्रोसेसड सीड है वो आपसे खरीदेंगे। तो कहने का मतलब है अब किसान संगोष्ठियाँ वगैरह या केवी के द्वारा जो भी अपने प्रदर्शनियाँ वगैरह लगाकर उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। क्लाइमेट ऑफ द रीजन, जो अभी आपका रीजन है उसकी क्लाइमेट की भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अभी बारिश वगैरह का मौसम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में अपनी प्रोसेसिंग जो भी यूनिट होती है या जो प्रोसेसिंग प्लांट होता है वो अमूमन बंद ही रहता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंडीशन वगैरह ज़्यादा होती है, सीड खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। या खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट जैसे भी सीड ड्राइंग करते हैं, नेचुरल फोर्स्ड एयर ड्राइंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है अपने जो भी बड़े बड़े सीड स्ट्रक्चर या सीड बिन बने होते हैं तो उसमें ऐसे सीड अपने ये ढेरियाँ लगी होती है। तो यहाँ पर ये क्या लगाए होते हैं, एयर ब्लोअर लगाए होते हैं, जो बाहर की शुष्क हवा को इस अपने जो भी स्ट्रक्चर या जो रूम बना हुआ उसके अंदर प्रवेश करवाते हैं। यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन इनको बाहर है नमी वाली हवा को बाहर निकालते हैं। तो अगर अपने वर्षा वाले दिनों में या बरसात वाले मानसून के मौसम में इसका इस्तेमाल करें तो बाहर की हवा भी नम होगी, इसलिए अपने को हीटर वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है अपना बैगिंग, जो भी अपने सीड है उसको ट्रीटमेंट करने के बाद में उसकी बैगिंग की जाती है। कहने का मतलब है जो भी सीड ट्रीटमेंट के सामने उसकी बैगिंग की जाती है। और बैगों को जनरली अपने 40 kg जो भी वीट वगैरह का सीड लाते हैं जो 40 kg के बैग्स है प्रोवाइड होते हैं, वो हैंडलिंग में भी ईजी होते हैं, ज़्यादा वेट भी मतलब अकॉर्डिंग सही वेट होता है। ये तो अलग अलग वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं हुई 40 kg रखें, तो इसको बैगिंग कहते हैं। जिसमें प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, जूट बैग्स हो, जनरली जूट बैग बहुत मतलब पॉपुलर है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें जैसे काइंड ऑफ सीड, नेम ऑफ वैरायटी वगैरह, प्योर सीड परसेंट है, जर्मिनेशन, डेट ऑफ टेस्टिंग, वीड सीड, इनर्ट मैटर कितना है उसमें, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेबलिंग के थ्रू उस पर प्रोवाइड करवानी है। वो बैगिंग और लेबलिंग दोनों हाँ, तो ये थोड़ा उससे पहले आएगा बैगिंग से सीड ट्रीटमेंट। बैगिंग से पहले अपने सीड्स को अप्रोप्रिएट फंगीसाइड जैसे कि अपने ऑर्गेनिक मर्क्यूलोक्लोराइड जैसे फंगीसाइड हो गए उनसे, और इंसेक्टिसाइड जैसे होगी मिडाक्लोप्रिड वगैरह, जितने भी इंसेक्टिसाइड है जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड और सिस्टमेटिक फंगीसाइड से ट्रीटेड किया जाता है, ताकि जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है वो भी उनको प्रभावित ना करे और अपने जो भी अपने सॉइल के अंदर सोइंग है उसमें भी उसको प्रभावित न करे। तो किसी भी रूप में अपने ये सीड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते ये भी जरूरी नहीं है सीड ट्रीटमेंट डायरेक्टली टू बैगिंग मशीन, डायरेक्टली भी आप उसकी बैगिंग कर सकते हैं। सीड स्टोरेज, सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में फाइनल स्टेज पर पहुंचता है सीड स्टोरेज स्ट्रक्चर, तो उसका भी अपने अलग से टॉपिक है, उसमें ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको ब्रीफली बता दिया जाता है। आफ्टर द सीड प्लेस्ड इन बैग्स रेडी टू शिपमेंट इनटू द मार्केट चैनल्स और प्लेस्ड इन स्टोरेज टू अवेट शिपमेंट। कहने का मतलब अगर आप शिपमेंट अगर आपकी लेट है, आप मार्केटिंग में आपको थोड़ा सीड को लेट उतारना चाहते हो तो आपको बेटर स्टोरेज फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप सीड को लंबे समय तक स्टोर कर सकें। वेल कंस्ट्रक्टेड विद गुड रूफ और ड्राइव, जो रूफ वगैरह स्ट्रक्चर है वो भी इसकी अच्छी होनी चाहिए। आप नेक्स्ट टॉपिक में अपने ढंग से पढ़ेंगे इसको। तो कहने का मतलब है सीड प्रोसेसिंग क्या है, ये जो भी अपने सभी जो भी अपनी ये प्रोसेसिंग प्रक्रियाएं पढ़ी है इनका एक कंबाइंड रूप है जो सीड को लास्ट स्टेज पर लेकर आता है, तो क्वालिटी सीड है अपने को प्रोवाइड करवाता है। अपने जो भी अपने फार्म से सीड हार्वेस्ट करते हैं वो अच्छी प्योर सीड स्ट्रक्चर में नहीं होता है, प्योर सीड नहीं होता है, तो उसको प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू अपने प्योर सीड में कन्वर्ट करते हैं, जो देखने में भी एग्रेसिव होता है। उसकी जो फार्मर्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी और उसको ईजी सोविंग होगी, मैकेनिकल जो भी होती है सोविंग वो भी आसानी से होगी। कहने का मतलब ये सारी जो प्रक्रिया मिलाकर अपने सीड को फाइनल जो रूप है वो प्रदान करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद। अब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी जो अपने स्टोरेज वगैरह हो गई जो भी अपने उसको एक क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।